चलो सेम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे एंड सेम एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिवर्सल का ही है, ब्रेक के पहले जो एग्जाम्पल किया था उसी को। राइट ऑन इन द अबव एग्जाम्पल, calculate impairment loss and its reversal. Calculate impairment loss and its reversal if depreciation is charged at 10% on WDV basis. हम लोग ने डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया था, लेकिन नाउ डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलो पहले इम्पेयरमेंट तो वही रहने वाला है, ये तो अमाउंट के साथ सेम कॉपी कर लेंगे एंट्री तक, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 10% 1000 रुपये ही होने वाला है। तुम स्ट्रेट लाइन फॉलो करो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करो, फर्स्ट ईयर में 1000 रुपये ही रहने वाला है। सो इम्पेयरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इम्पेयरमेंट तो सेम टू सेम ही आएगा। ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तुम लोग सेम टू सेम कॉपी कर लो विद अमाउंट। तुम स्ट्रेट लाइन से करो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, आंसर वही आने वाला है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस तो कॉपी कर लो फटाफट। फिर रिवर्सल में क्या चेंज आएगा वो देख लेंगे। करो, कंप्लीट हो जाए तो बोल दो मेरे को। कर लो कॉपी फटाफट विद अमाउंट।
डन। यस, 3 जन का तो आ गया फटाफट, बाकी लोग। जॉलिन कंप्लीटेड। अदर्स? चलो, आई थिंक आई हैव गिवन रीजनेबल टाइम। एवरीबॉडी कंप्लीटेड? लिखो आगे, नंबर 2। चेत एक लाइन छोड़ के लिख दो। Leave a line and write reversal of impairment loss. Second part of the solution. Reversal of impairment loss. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ये भी 3 पार्ट में बनता है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन, फिर देन मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड, और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो इसको भी हमको 3 पार्ट में करना है। देखो, स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन as on 31st March 20. As on 31st March 20, 3 लाइन का स्टेटमेंट बना लो। हाँ, 3 लाइन का स्टेटमेंट बना लो, और इसमें हम लोग लिखेंगे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, ये डेट का कैरिंग अमाउंट। लास्ट जो हमारे पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट आया था दैट वाज 9,000। सॉरी, 9 नहीं। लास्ट जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन गया था वो था 7,000। अब ये 7,000 को 2 साल और डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करेंगे। तो 7,000 का 10% माइनस 10% 6,300, और 6,300 का माइनस 10% 630। सो आरबीएम में -10% लिख देने का। 7,000 -10% गिव्स यू 6,300। फिर इसका -10% विल गिव यू 5,670। सो 5,670 आज के डेट में हमारा कैरिंग अमाउंट बुक्स में चल रहा है, लेकिन अब रिकवरेबल अमाउंट देके रखा है 9,000। 31st मार्च 2020 को जो रिकवरेबल अमाउंट हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट रिकवरेबल अमाउंट इज 9,000। यू कैन सी हियर, रिकवरेबल अमाउंट इज 9,000। सो रिकवरेबल अमाउंट 9,000 हो गया। सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा टोटल एप्रिसिएशन -9,000। टोटल एप्रिसिएशन है 3,330। 3,330।
This is total appreciation and everybody knows very well now. ये टोटल अप्रिसिएशन को हम लोग पूरे अप्रिसिएशन को रिवर्सल नहीं मान सकते. अब ये टोटल अप्रिसिएशन का दो डिवीजन करेंगे हम लोग. इसका दो डिवीजन होगा, रिवर्सल एंड रिवैल्यूएशन. पहले बाजू लिखोगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, और ये बाजू लिखोगे अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. रिवैल्यूएशन, रिवर्सल एंड अपवर्ड रिवैल्यूएशन. अब ये अमाउंट कैसे मिलेगा ना, उसके लिए हम लोग जाएंगे पॉइंट नंबर बी में. पॉइंट नंबर बी, मैंने पॉइंट नंबर बी लिखवाया था तुमको एक स्टेटमेंट फॉर्म में, दैट मैक्सिमम रिवर्सल कैनॉट बी मोर देन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. हाँ, मैक्सिमम रिवर्सल कैनॉट बी मोर देन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. सो लिखोगे सब लोग पॉइंट नंबर बी, ऑल ऑफ यू राइट पॉइंट नंबर बी. एंड कॉपी दिस नोट, कॉपी दिस नोट. ये नोट कॉपी करो. एज पर इंडिया 36, as per India's 36, reversal of impairment loss cannot be more than original carrying amount. As per India's 36, reversal of impairment loss cannot be more than original carrying amount. Cannot be more than original carrying amount. So the maximum reversal allowed will be. So the maximum reversal allowed will be. Maximum reversal allowed will be. Maximum reversal allowed will be. लिखो यहाँ पे ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ब्रैकेट में बुक वैल्यू विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस एंड कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस एंड मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड. अरे ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इस बार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 10,000 वॉज द कॉस्ट. एक मिनट बच्चों, यहाँ तक सबका स्टेटमेंट लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो जरा फटाफट. ये मैंने आरबीएम मेथड में कन्वर्ट किया जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, कि हमारा 2 बार प्रैक्टिस हो जाए रिवर्सल. सबका यहां तक हो गया तो बोल दो मेरे को. Okay. See, original carrying amount, original 10,000 was the cost, और आरबीएम मेथड में -10% फर्स्ट ईयर का, -10% सेकेंड ईयर का, और -10% थर्ड ईयर का. अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो 10,000 -10%, -10% 900, -10% 810, आज 7290 would have been the original carrying amount. लेकिन हमारी कैरिंग अमाउंट है कितनी? हमारी कैरिंग अमाउंट है ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस ये
5670 है, तो 5670 से हम 7290 तक इंक्रीज कर सकते हैं। इन शॉर्ट 1620, अगर हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जाएं तो 1620 तक का रिवर्सल कर सकते हो, जिसको बोलेंगे हम लोग रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। 3330 में से 1620 minus 1620 is reversal and 1710 is revaluation, और इसके लिए जर्नल एंट्री बन जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस टू रिवैल्यूएशन, और फिर ये रिवर्सल को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लिख दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फटाफट ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉपी कर लो। कॉपी दिस। Reversal of impairment loss and treatment of impairment loss. Reversal of impairment loss and treatment of impairment loss. Reversal of impairment loss and treatment of impairment loss. ये एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में मैं नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट दे देता हूं। मैंने अभी तक तुम लोगों को नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। आई विल गिव यू नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट द मोमेंट यू कंप्लीट दिस। लिख लो, जर्नल एंट्री लिख लो। नो, नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स 3 सेशन होंगे। अभी तक 2 सेशन चल रहे हैं। अगले संडे से 3 सेशंस होगा। पहला सेशन 2 घंटे का, दूसरा सेशन 2 घंटे का, और तीसरा सेशन 2 घंटे का। सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना और टाइम उसके हिसाब से अवेलेबल रखना। सो नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग 3 सेशंस। संडेज ऑलवेज लेंदी लेक्चर्स, बड़े लेक्चर्स होंगे हमेशा संडेज को। चलो, एंट्री हो गई क्या सबकी? कंफर्म वंस दिस इज डन। यस, क्विकली। एंट्री लिखने में इतना टाइम लगता है? एक लाइन छोड़ के लिखोगे? अरे हुआ क्या नहीं हुआ सबका, मेरे को कंफर्मेशन भी नहीं आता। मैं बोलता हूं कंफर्म ऑल। मोबाइल से लेक्चर देखते होंगे। I've told you several times, watch lectures not on mobile. अगर लैपटॉप नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अदरवाइज मोबाइल से नहीं देखना चाहिए। इट शुड बी डन विथ लैपटॉप।
लिखो नोट्स ऑन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। नोट्स ऑन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस लिखना चालू करो। जो मैंने समझा वही, अगर रिकवरेबल अमाउंट बाद में इंप्रूव हो जाती है तो रिवर्सल कर सकते हैं। रिवर्सल की एंट्री दे देता हूं, और रिवर्सल कैन नॉट बी मोर देन द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। लिखो if recoverable amount if recoverable amount increases if recoverable amount increases subsequently, if recoverable amount increases subsequently after impairment, if recoverable amount increases subsequently after impairment of asset, then we can reverse then we can reverse impairment loss which was previously written off. We can reverse impairment loss which was previously written off. The following entries will be passed. The following entries will be passed. Reversal of impairment loss. Reversal of impairment loss. And on the other side, treatment. Treatment of reversal of impairment loss. रिवर्सल के लिए एसेट अकाउंट डेबिट, टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, और ट्रीटमेंट के लिए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, reversal of impairment loss account debit to P&L account. Reversal of impairment loss account debit to P&L account. चलो दिस इज डन। नीचे लिखोगे नोट कि रिवर्सल जो है ना ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज टू बी नोटेड,
It is to be noted that reversal of impairment loss it is to be noted that reversal of it is to be noted that reversal of impairment loss cannot exceed या should not लिखो should not exceed the original carrying amount. Should not exceed the original carrying amount. Original carrying amount, that is carrying amount if there was no impairment loss. That is the carrying amount if there was no impairment loss. Carrying amount if there was no impairment loss. So it is to be noted that reversal cannot exceed the original carrying amount. The excess above original carrying amount will be transferred to the excess above original carrying amount will be transferred to revaluation reserves. Will be transferred to revaluation reserves. चलो हो गया ये नोट ऑन रिवर्सल भी हो गया अपने क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 है ये दोनों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं I've already done question number 1 एक क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा 2-3 करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो सॉल्यूशन दिया बट फिर भी एक सिंपल क्वेश्चन है कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड इज 300 lakhs as on that date value in use 250 lakhs and fair value less cost to disposal का मतलब हो गया नेट फेयर वैल्यू 238 lakhs वैल्यू इन यूज 250 नेट फेयर वैल्यू 238 बोलते कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट सो रिकवरेबल अमाउंट अरे रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज और नेट फेयर वैल्यू whichever is higher so recoverable amount will be 250 solution भी देके रखा इधर recoverable amount higher of fair value less cost to disposal and value in use ये 250 है वैल्यू इन यूज 238 है नेट फेयर वैल्यू 250 है वैल्यू इन यूज 238 है दोनों में से जो हाइयर है दैट इज 250 सो ये क्वेश्चन नंबर 12 को टिक मार दो छोटा सा खाली एक
इलस्ट्रेशन है, वी हैव डन दिस। इसको सर्कल कर देना। उनको चाहिए ये दोनों में से विच एवर इज हाइयर, सो विच एवर इज हाइयर इज 250, इसको टिक मार दो बस। और एक क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जुपिटर लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर। जुपिटर लिमिटेड is a leading manufacturer of steel, is having a furnace which is carried in the balance sheet. Balance sheet में उसकी carrying amount है 250. This is the carrying amount on the date of impairment, and on the date, as at that date, the value in use and fair value is 200 lakhs and cost of disposal. अरे value in use और net fair value दोनों ही 200 है। नेट फेयर वैल्यू के लिए एक 13 रुपीज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करोगे। सो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू दोनों ही 200 है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 13 है। सो 200 में से अगर 13 निकाल दिया तो वो वैल्यू कम ही हो जाएगी ना। दिस विल बी 187। हाँ 187। सो इसको ले लेंगे वैल्यू इन यूज को। दिस इज द रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट है 250। So there will be an impairment loss of 50. See, this is net fair value and this is value in use. Carrying amount minus whichever is higher is 200. So 50 rupees is the, ये भी टिक मार दो, नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। 50 रुपीज का इम्पेयरमेंट लॉस है। यू कैन सी हियर द सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे, ये दो को तो टिक मार दो, 13 को और 12 को। क्वेश्चन नंबर 14 अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दे वांट अस टू फर्स्ट कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, फिर जर्नल एंट्री चाहिए, फिर बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी दिखाना है। वीनस लिमिटेड एज एन एसेट विच इज कैरीड इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March एट 500। बैलेंस शीट में 500 लैक्स पे शो किया हुआ है, एंड ऑन द डेट वैल्यू इन यूज इज 400 लैक्स एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 375। तो विच एवर इज हाइयर में ये ले लेंगे 500 माइनस 400, 100 रुपीज का इम्पेयरमेंट लॉस। लिखो क्वेश्चन नंबर 14। ऑल ऑफ यू राइट क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट ए ऑफ द सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग इम्पेयरमेंट लॉस। Statement showing impairment loss. Carrying amount. Carrying amount as on 31st March 2000 X1. ये रुपीज इन लैक्स है। $500 recoverable amount net fair value or value in use। net fair value or value in use
ये दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो जाएगा बाहर। वैल्यू इन यूज है 400 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 375। सो ये हायर है। इम्पेयरमेंट लॉस, सो पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस वर्कआउट करने बोला है, फिर बोला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थ्री लाइन्स मिडल पार्टीशन, फर्स्ट लाइन क्लोज करो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, recording of impairment loss, and treatment of impairment loss. Recording of impairment loss and treatment of impairment loss। पहले है रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, उसके लिए एंट्री पास होगी इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू एसेट अकाउंट, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट। ये लो सेकंड काम भी हो गया। और थर्ड बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन पूछा है। बैलेंस शीट as on 31st March X1, extracts only, extracts only means only presentation, asset side का presentation देंगे। assets under the head non current assets, under the head non current assets property plant and equipment minus accumulated depreciation carrying amount and minus impairment loss, minus impairment loss,
So this is how you present in balance sheet. This we don't know, this we don't know. प्रॉब्लम यहां से दिया था, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ 100 रुपए का, and this is carrying amount after impairment loss, that is revised carrying amount. This is carrying amount after impairment loss. ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन. सो उनकी 3 रिक्वायरमेंट थी, तीनों रिक्वायरमेंट कर दी हम लोग ने. We have done all the 3 requirements. चलो, this is also done. क्वेश्चन नंबर 14 के बाद सब लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के लिए लिख दो रिफर क्लास टेक्स्ट बुक. रिफर क्लास टेक्स्ट बुक. हाँ, क्वेश्चन 12 13 के लिए लिख के रख दो रिफर क्लास टेक्स्ट बुक. So I take all the 3 questions complete. 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया. चलो जाओ, अभी पीछे अपने पास कुछ क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन 1 आज हमने पहले ही कर दिया. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. ऑल ऑफ यू विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2. A Limited purchased a machinery for 100 crores on 1st April 2000 X1. The machinery has a useful life of 5 years. 5 years का मतलब हो गया 20 lakhs का, 20 crores का डेप्रीसिएशन हर साल का, 20 crores डेप्रीसिएशन. 100 crores में खरीदा था, 5 years की लाइफ है. It has nil residual value. A adopts straight line method of depreciation for depreciating machinery. Following information has been provided on 31st March X2. 1 मिनट. परचेज किया था 1st अप्रैल X1 को. पूरे साल का डेप्रीसिएशन माइनस किया और एंड ऑफ द ईयर में आ गए 31st मार्च X2. और ये 31st मार्च X2 ही हमारा डेट ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट है. सो 100 crores माइनस 20, कैरिंग अमाउंट है 80. और इसके बाद अगले 1 2 3 4 साल का कैश इनफ्लो देके रखा है. डिस्काउंटिंग रेट है 10%. एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब है नेट फेयर वैल्यू इज गिवन. कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी. सिंपल इम्पेयरमेंट लॉस का प्रॉब्लम है, जो मैंने पहला क्वेश्चन 1 किया था ना वैसा है. क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था वैसा ही है. मेरे को प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट्स चेंज नहीं करने होते हैं. आई डोंट वांट टू चेंज द प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट. सो स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस आएगा. इनफैक्ट ये पूरा सॉल्यूशन बनेगा. 1 मिनट दे दो खाली. सॉल्व करने का तरीका तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे करेंगे. समझ गया. इंपेयरमेंट का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. बट इतना समझने से थोड़ी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. स्टेटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.
सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, पार्ट ए ऑफ द सॉल्यूशन. दिस इज पार्ट बी ऑफ द सॉल्यूशन. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. करो करो, कॉपी करते जाओ, टाइम खराब मत करो. एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ द सॉल्यूशन. पार्ट 3 नहीं, फिर वर्किंग नोट आएगा. तुम पहले पार्ट ए और बी तो करो, फिर आगे बढ़ेंगे. पार्ट ए और बी कॉपी करो फटाफट. स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन. और यहां पे लिख दो 100 - 20. ऊपर लिख देना रुपीज इन क्रोर्स. और इस पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. एंट्री लिख के हो गई क्या सबके? एंट्री दोनों साइड हो जाए कंप्लीट तो प्लीज फटाफट कंफर्म करो. इसका बाकी है अभी तक. चलो ठीक. वर्किंग नोट नंबर 1, नेट फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज. लिखो नेट फेयर वैल्यू तो दे रखा है प्रॉब्लम में 70 crores. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. और वैल्यू इन यूज के लिए लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2. वैल्यू इन यूज के लिए वर्किंग नोट नंबर 2. ये प्रॉब्लम में भी डिस्काउंटिंग रेट 10% ही है. Four years are involved. Cash inflow 15, 30, 40, 10. 15, 30, 40,
एंड 10 0.909 पॉइंट, ये तो याद ही रह जाता है, 826 0.751 एंड 0.683। इसके आगे तक याद रहता है, 0.621 आता है एक। पहला 5 तो अभी याद रखने की जरूरत नहीं, याद रह जाता है। निकालो डिस्काउंटिंग। $13.635 30 into 0.826 24.78 40 into 0.751 30.04 and 10 into 0.683 6.83 and total is 75.285 का मतलब 29 हो गया। $75.29, ये 75.29 is value in use, so दोनों में से whichever is higher is 75.29, so this is our recoverable amount, this is the recoverable amount। ऊपर कॉपी करोगे, $80 minus 75.29 gives you 4.71 4.71 crores। This is the impairment loss, this is the impairment loss। एंट्री में लिख दो अमाउंट 4.71 4.71। और अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो दिस इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ये 75.29 इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट, कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं। पार्ट सी ऑफ द सॉल्यूशन, depreciation after impairment loss, $75.29 minus scrap value is nil अपॉन 5 साल टोटल लाइफ थी, उसमें से 1 साल चला गया। टोटल लाइफ 5 years है, इसमें 1 साल जा चुका है। हम लोग ने 1 अप्रैल X1 को खरीदा था, 1 साल चला गया, 31 मार्च X2 को इम्पेयरमेंट बुक किया, तो अभी लाइफ बची है 4 years। सो 75.29 divided by 4, that gives you 18.82 crores per year। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 इससे कनेक्टेड ही है, सेम यही क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, इवन तो डेप्रिसिएशन पूछा नहीं था, क्योंकि अभी ये थर्ड क्वेश्चन है ना, देख लो यही कंटिन्यूएशन है। एज्यूमिंग इन द अबव क्वेश्चन एज ऑन 31 मार्च X3, 1 मिनट, हमने परचेज किया था 1 अप्रैल X1 को,
पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया और आ गया 31 मार्च X2। अब दूसरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो आ जाएगा 31 मार्च X3। तो अब जो एक्टिविटी हो रही है ना वो इधर हो रही है, 31 मार्च X3 को हो रही है। और एक साल के बाद देयर इज नो चेंज इन एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग रेट, वो सब सेम है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 31 मार्च इज 40 करोड़। अरे इंक्रीज हो गया ये तो, 40 करोड़। सो रिकवरेबल अमाउंट 40 करोड़। हाउ शुड इट बी डेल्ट इन इंडिया 36। एक मिनट है, 40 करोड़ नहीं, पहले कितना आया था, वो इंक्रीज हुआ कि नहीं वो तो 75। एक मिनट है, इंक्रीज नहीं हुआ है। नेट फेयर वैल्यू दे दी है 40 करोड़, नेट फेयर वैल्यू 40 करोड़। और वैल्यू इन यूज ये कैश इनफ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करके दे दिया 40 करोड़ और 67.84 विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर में यही तो लेंगे ना, विच एवर इज हायर में यही लेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर थ्री एक्चुअली रिवर्सल का ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगले साल इंपेयरमेंट से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंपेयरमेंट नहीं, वैल्यू इंक्रीज होगी। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यूड है। मैं बताता हूँ रिवर्सल यही है। और रिवर्सल हम 3 पार्ट में आंसर निकालते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च X3। लिखो स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च X3। कैरिंग अमाउंट, लास्ट कैरिंग अमाउंट 75.29 है और रिवाइज कैरिंग अमाउंट, और अभी उसकी पे डेप्रिसिएशन भी है 18.82। सो 75.29 minus 18.82, 56.47, 56.47। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट हाँ, रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने अपने को वैल्यू इन यूज और नेट फेयर वैल्यू दोनों की डिटेल दे रखी है। फॉर रिकवरेबल अमाउंट नेट फेयर वैल्यू है 40 करोड़ एंड वैल्यू इन यूज है 67.84। पूरा वर्कआउट करके दे दिया। सो विच एवर इज हायर में हम लोग 67.84 लेंगे। देख लो इंक्रीज हो गया ना, यही तो बता रहा हूं मैं। सो यहां पे आ जाएगा टोटल एप्रिसिएशन, टोटल एप्रिसिएशन 67.84, 11.37 का टोटल एप्रिसिएशन
This is the total appreciation. और ये तो टोटल एप्रिसिएशन का 2 डिवीजन करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस and upward revaluation of asset. अब कितना रिवर्सल है उसके लिए पॉइंट नंबर बी, कितना रिवर्सल है उसके लिए अपना पॉइंट नंबर बी अप्लाई होता है। दैट वो नोट लिखना है अपने को एक तो। हाँ, यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा। जरा 1 मिनट रुकना है, थोड़ा चार्जिंग का इश्यू हो गया, एक्चुअली चार्ज नहीं किया हुआ था। तुम लोग लिखो ना, एज पर, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बोलता हूं। नोट नंबर बी, एज पर इंडिया 36, एज पर इंडिया 36, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस as per India's 36, reversal of impairment loss cannot exceed, reversal of impairment loss cannot exceed original carrying amount. Reversal of impairment loss cannot exceed original carrying amount. Cannot exceed original carrying amount. So the maximum reversal allowed will be. So the maximum reversal allowed will be. और 3 लाइन का स्टेटमेंट बना लो, फटाफट बनाओ 3 लाइन का स्टेटमेंट। Carrying amount without impairment loss, carrying amount without impairment loss, below that carrying amount with impairment loss and maximum reversal allowed. Carrying amount without impairment loss, carrying amount with impairment loss and maximum reversal allowed. बच्चों, कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस तो 4 साल हो गए, 100 करोड़ का लिया था 4 साल में, 4 साल नहीं 2 साल हो गए, पहला साल और दूसरा साल, पहला साल 20, दूसरा साल 20, हम लोग सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के एंड में, तो 100 माइनस 20 हो गया 40, 100 माइनस 40 60 करोड़, 60 करोड़। और कैरिंग अमाउंट विथ इंपेयरमेंट लॉस देखो ऊपर 56.47 करोड़ लिखा हुआ है। कैरिंग अमाउंट विथ इंपेयरमेंट लॉस 56.47 करोड़ लिखा हुआ है। बोलो मैक्सिमम रिवर्सल कितना हुआ? यस एवरीवन,
60 crores minus 56.47 crores. हाँ 3.53 crores. 3.53 crores maximum reversal. 3.53 crores. जाओ ऊपर 3.53 crores तो मैक्सिमम रिवर्सल लिख दो ऊपर वाले वर्किंग नंबर ए में. 11.37 में से 3.53 crores. 11.37 में से 3.53 crores. This is maximum reversal and 7.84 crores बचेगा. This is revaluation. बच्चों एंट्री पास कर लो. नीचे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तक करके रखो. अप टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट. इसका चार्जिंग खत्म हो गया, ध्यान में नहीं रहा मेरे को. करो करो कंप्लीट एक बार, फिर बाद में मैं शो कर दूंगा. वंस यू कंप्लीट इट तुम्हारे सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर लेना. एसेट अकाउंट डेबिट 11.37 to reversal of impairment loss 3.53 to revaluation reserve 7.84 to revaluation reserve 7.84 and treatment of reversal of impairment loss account debit, reversal of impairment loss account debit. Reversal of impairment loss account debit to P&L account. चलो डन. Yes everybody. We'll stop it here. और अपना डे 1 कंप्लीट हो गया. लेक्चर 1 इज ओवर. आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया वैसे भी, और ये अभी चार्जिंग होने को टाइम लगेगा. चलो बाय बाय. यू ऑल कैन लीव. यू ऑल कैन लीव फॉर द डे. डे 1 इज कंप्लीट. स्टार्ट टू एंड हमने लेक्चर 1 ऑफ इम्पेयरमेंट कंप्लीट कर लिया है. ऑल ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे.